नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और हमारे जीवन का मकसद क्या है। इसे जानने के बाद आप जीवन में खुश भी रहेंगे और आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। जापान का ओकिनावा नाम का आइलैंड, जिसमें बहुत से लोग 100 से अधिक उम्र के पाए गए हैं और WHO के अनुसार उनकी इकिगाई फॉलो करने के कारण वे इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जापान के इस गांव, जिसका नाम ओगिमी है, उसको दुनिया में लंबी उम्र का गांव भी कहा जाता है। इकिगाई इकिगाई शब्द का मतलब क्या है? इकिगाई शब्द, इसका मतलब है जिंदा रहने की वजह। हम सबका अपना एक लाइफ पर्पस होता है। यदि आपको दुनिया में आने का पर्पस या उद्देश्य समझ आ जाए और यह बात समझ जाओ कि किस कार्य से आपको आनंद मिलता है, तो आप अपने जीवन में हर जगह खुशी ही पाएंगे। पर इकिगाई को समझना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों की तमाम उम्र बीत जाती है, फिर भी समझ में नहीं आता कि इकिगाई को कैसे ढूंढे। पर इस बुक में ऑथर ने बताया है कि आप अपने जीवन जीने की वजह को कैसे ढूंढ सकते हैं। जीवन का मतलब क्या है? ये सवाल हम सबके मन में आता है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। अगर हम यह जान जाए कि हमारे जीवन जीने का मतलब क्या है, तो हम हर सुबह एक उम्मीद और खुशी के साथ जागेंगे और अपने काम को करने के लिए उत्साहित रहेंगे और रात को एक खुशी और सुकून के साथ सोएंगे। इकिगाई ढूंढने के लिए इकिगाई कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सफल बनने के लिए अपने आप से कुछ सवाल करें। पहला, आपको किससे प्रेम है? अब आप सोच रहे होंगे, ये सवाल तो बहुत आसान है। ये वो कार्य होते हैं जिसके करने से ना ही आपको बोरियत महसूस होती है और ना ही थकान। ये कार्य कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, रीडिंग, पेंटिंग, टीचिंग, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं? इसमें आपको पूछना है कि आप किस कार्य में माहिर हो। कौन से काम में आपको महारत हासिल है जिसे आप आसानी से कर सकते हो। अगर एक्सपर्ट नहीं तो आप उसमें थोड़े भी अच्छे हो तो मेहनत करके अपनी स्किल को आप बढ़ा सकते हो। तीसरा, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? अब आपको यह पूछना है कि क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिल सकते हैं। हाँ, तो वह आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका उत्तर है नहीं, तो हर कार्य के लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसलिए वह कार्य करने में अपना समय ना गवाएं। चौथा, दुनिया को क्या चाहिए? आपको इस सवाल के जरिए अपने आप से पूछना है कि आज की डेट में लोगों को किस कार्य की जरूरत है और ऐसा कौन सा कार्य आप कर सकते हैं जिससे लोगों की जरूरतों के अनुसार आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके और अपनी एक जगह लोगों की जिंदगी में बना पाए। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। आपके सामने ये 4 सर्कल है। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल में जो कार्य आपको पसंद वो लिखिए। वे कार्य कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि डांसिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, टीचिंग एक्सेट्रा। ये सर्कल आपको आपके पैशन को पहचानने में मदद करेंगे। काम से प्यार प्लस करने में निपुण, पैशन। दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल से आप अपना प्रोफेशन समझ सकते हैं, क्योंकि जिस काम में आप अच्छे भी हो और लोग पैसा देने के लिए भी तैयार है, तो उन दोनों कार्यों को मिलाकर आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। करने में निपुण प्लस काम से पैसे, प्रोफेशन। तीसरे और चौथे से आप जान सकते हैं कि आपका वोकेशन क्या है, यानी जिस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं और दुनिया को उस चीज की जरूरत भी है, वो कार्य वहां वोकेशन यानी पेशा बन सकता है। काम के पैसे प्लस दुनिया को जरूरत, वोकेशन। पहले और चौथे सर्कल से आप जान सकते हो कि आपका मिशन क्या है, क्योंकि जो कार्य आपको पसंद भी है और लोगों को उस कार्य की जरूरत भी है, तो वह कार्य मिशन बन जाता है। दुनिया को जरूरत प्लस काम से प्यार, मिशन। अब आप सोचिए, अगर ऐसा कोई कार्य जो आपको पसंद है
और अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में अच्छे भी हो और दुनिया इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार है और इस कार्य की दुनिया को जरूरत भी है, तो समझ लीजिए कि वह कार्य आपको महान बना सकता है। पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन, इन सब से मिलकर बनता है इकिगाई। आपको ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने इकिगाई को समझा, जैसे MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और स्टीव जॉब्स और ऐसे बहुत से लोग। जितने भी लोग जो आज एक महान व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, उन सब लोगों ने अपने एक इकिगाई को फाइंड किया है, जिसके कारण वह अपने जीवन में खुश भी है और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक और तरीका है जिससे आप आसानी से इकिगाई ढूंढ सकते हैं। आप एक पेपर में एक बड़ा स्क्वायर बनाओ और उसे 4 हिस्सों में बांट दो। पहले बॉक्स में लिखो वो सब काम जो आपको पसंद है। दूसरे बॉक्स में लिखो वे सब काम जो आपको पसंद है पर आपको अच्छे से करना आता है। तीसरे बॉक्स में आपको वह काम लिखने हैं जो आपको करना आता है पर पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में वे सब काम करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपको घर के काम करने पसंद नहीं है पर करना पड़ता है। चौथे बॉक्स में आपको वो कार्य लिखने हैं जो आपको पसंद भी नहीं है और ना ही आपको करना आता है, पर मजबूरी में आपको वह काम करने पड़ते हैं। अब अपने चारों ओर बॉक्स को देखिए और सोचिए कि कहां आपका समय ज्यादा बीता है। पूछिए, क्या आप उन कार्यों में ध्यान दे रहे हैं जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हो? अगर आपका उत्तर हाँ है तब ठीक है। अपने सवालों से खुद ही उत्तर निकालिए और जानिए कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हो। अगर आप वह काम करेंगे जो आपको पसंद है, जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो, तो आप समझ जाइए कि वह कार्य आपको श्रेष्ठ बना सकता है और इससे आप अपनी इकिगाई जान सकते हैं। ऐसी और क्या चीजें हैं जो जापान के लोगों को इतनी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी देती है? आइए देखते हैं। रिटायरमेंट। खुद को हमेशा किसी न किसी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखें और जब तक पॉसिबल हो काम करते रहे। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई भी शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते। वे पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है कि ये काम आप सारी जिंदगी कर सकते हैं बिना थके, बिना रुके। ओकिनावन भोजन में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन पोर्शन छोटे छोटे होते हैं। ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सी स्टडीज की है। इसमें सबसे पहली बात यह है, इनके भोजन में बहुत वैरायटी होती है। यहाँ कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं, जिसमें बहुत से हर्ब्स और मसाले शामिल हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के हर रंग की एक ना एक चीज जरूर हो। इस तरह खाने को वैरायटी मिल जाती है और उनका बाकी भोजन काफी सादा रहता है। इसमें चावल और नूडल्स जैसी बेसिक चीजें होती है। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% और नमक की खपत 50% तक कम होती है। वैरायटी की तरह पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको थोड़ी भूख बाकी रहे। ये छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इससे लगता है कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, जबकि असल में खाने में मात्रा कम होती है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप और बीन्स के स्नैक्स होते हैं। आप इन बातों को ध्यान रखकर सीधे सीधे अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। शरीर को रिजुविनेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने जरूरी है। जापानी भोजन में भी ऐसे काफी आइटम्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
स्टडी से ये सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ब्लड शुगर लेवल और खून का बहाव सही रखती है, इन्फेक्शन से भी बचाती है। ज्यादा ना बैठे। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज्यादा देर बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स का नुकसान होता है। कुर्सी पर बस आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। हर आधे घंटे में बैठे रहने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट चल सकते हैं। रोज कम से कम 21 मिनट चलें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहो। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदल दे। 7 या 9 घंटे की नींद ले, इससे ज्यादा ना सोए। तनाव लंबी उम्र का दुश्मन। जितना हो सके तनाव से दूर रहे। इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योग और कसरत कीजिए। इन सब से आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं, क्योंकि अधिक तनाव लेने से एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके एजिंग को सामान्य से तेज कर देगी। काम में फोकस। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं, यहाँ तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या फिर पेंटर को पेंटिंग करते हुए? इनको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है। आपका इकिगाई यानी आपके जीवन का उद्देश्य ही आपको फ्लो की स्टेट देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरा कर दे। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना जरूरी है। अगर काम आसान होगा तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर काम बहुत मुश्किल होगा तो भी आप थककर जल्दी ही उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना कैलिबर पहचान कर शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह आप भी फ्लो की स्टेट में पहुंच सकते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइस है। वे आपको कुछ और टिप्स देते हैं। आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को ना जानते हो, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें डालें या डेवलप करें। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन इसकी आदत आपको पड़ जाएगी। आपके दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें आप कुछ भी अपनी पसंद का कर सकते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्तों को ये लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर रहते हैं और रोज उनके साथ समय बिताते हैं। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करें। बेकार के काम को ना कहना सीखिए। इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानी कल्चर में ये माना जाता है कि इम्परफेक्शन चीजें सबसे सुंदर होती है, जैसे टूटा हुआ कप। इसकी मदद से आप जिंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय और चैन बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर ले। इस सोच की वजह से आप ज्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा जीवन जी सकेंगे। वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना, भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज्यादा फायदा ले और उस पल को अविस्मरणीय बेहतर बनाएं। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज या गुण होते हैं।
और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आप अपने इकिगाई ढूंढ लेते हैं, फिर आपका काम आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि मनोरंजन का साधन लगेगा। और इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन, एक्सप्लोरेशन, अनुकूलन और विकास की इच्छा की जरूरत होती है। इकिगाई के प्रिंसिपल्स को अपनाने से हमें उद्देश्य पूर्ण जीवन, आनंद और पूर्णता की गहरी भावना की ओर मार्गदर्शन मिल सकता है। तो दोस्तों, ढूंढे अपनी इकिगाई को और काम करें उस पर। नमस्कार।